राधे कृष्ण राधे कृष्ण। परशुराम का शिवलोक में जाकर शिव जी के दर्शन करके उनकी स्तुति करना। नारायण कहते हैं नारद, उसके बाद परशुराम जी ने ब्रह्मा की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथों शिवलोक को चले। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा तथा ब्रह्मलोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में गौरी लोक है। नीचे की ओर ध्रुवलोक है जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सब के ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है, वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगेंद्र परशुराम ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमेय से रहित अर्थात अनुपम श्रेष्ठ योगेंद्रों, सिद्धों, विद्या विशारदों, करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाली पुण्य आत्माओं से निसेवित, मनोरथ पूर्ण करने वाले कल वृक्षों के समूहों से परिवेष्टित, असंख्य कामधेनुओं के समुदायों से सुशोभित, पारिजात वृक्षों की घनावली से विशेष शोभायमान, 10,000 पुष्प उद्यानों से युक्त, सदा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न, बहुमूल्य मणियों द्वारा रचित सुंदर मणि वेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गों द्वारा बाहर भीतर विभूषित और नाना प्रकार की पचिकारी से युक्त, उत्तम मणियों के कलशों से उज्जवल दिखने वाला अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिख पड़ा। उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की चहार दीवारी का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे। वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। उनमें हीरे जड़े हुए रत्नों के खंभे और किवाड़ लगे थे। वे मणियों की जालियों से सुशोभित, उत्तम रत्नों के कलशों से प्रकाशित, नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित, अतएव परम मनोहर थे। वहाँ उस भवन के आगे परशुराम ने सिंह द्वार का दर्शन किया जिसमें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ लगे थे। उसका भीतरी भाग पद्मराग एवं महामरकत मणियों द्वारा रचित वेदियों से सदा बाहर भीतर सुशोभित रहता था। नाना प्रकार के चित्रों से विचित्र होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे जिन्हें परशुराम ने देखा। उनकी आकृति बेडौल थी, दांत और मुख बड़े विकराल थे। 3 बड़े बड़े नेत्र थे जिनमें कुछ पीलीमा और ललाई छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काली और महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम बाघंबर तथा विभूति से भूषित थे। त्रिशूल और 25 धान किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम का मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे डरते डरते कुछ कहने को उद्यत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली उच्छृंखलों के सामने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार हो आया। तब उन श्रेष्ठ अनुचरों ने दूत द्वारा महात्मा शंकर की आज्ञा लेकर परशुराम को भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया। परशुराम उनकी आज्ञा पाकर श्रीहरि का स्मरण करते हुए भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने एक एक करके 16 दरवाज़ों को देखा जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर थे तथा उन पर द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी जो बहुत से सिद्ध गणों से व्याप्त, महर्षियों द्वारा सेवित, पारिजात पुष्पों के गंध से युक्त वायु द्वारा सुवासित थे। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर के दर्शन किए। वे रत्न आभरणों से सुसज्जित हो रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बाघंबर पहने, त्रिशूल और 25 धान किए हुए थे।
उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे तथा महान कल्याण स्वरूप, कल्याण करने वाले, कल्याण के कारण, कल्याण के आश्रय स्थान, आत्मा में रमन करने वाले, पूर्ण काम और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था जिस पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप, लोकों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, जटाधारी, सत्य की हड्डियों से सुशोभित, तपस्याओं के फल देने वाले तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिष्यों को गुह्य ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। योगींद्र उनके स्तवन में तथा बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेत चंवरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाले, गुणातीत, स्वेच्छामय, परिपूर्णतम पर ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे, जो ज्योति रूप, सबके आदि, प्रकृति से परे और परमानंदमय है। उन श्री कृष्ण का ध्यान करते समय उनके शरीर में रोमांच हो रहा था तथा वे आँखों में आंसू भरे उत्तम स्वर से उनकी गुणावली का गान कर रहे थे और भूतेश्वर, रुद्रगंता, क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुराम ने बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद शिव जी के वाम भाग में कार्तिकेय, दाहिनी ओर गणेश्वर, सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराज नंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी परशुराम ने बड़े हर्ष के साथ भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिव जी का दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो थे ही, अतः आँखों में आंसू भरकर अत्यंत कातर हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन एवं गदगद वाणी के द्वारा शिव जी की स्तुति करने लगे। परशुराम जी बोले, हे ईश, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तवन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारणतः इच्छा रहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं? मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है नहीं और चला हूँ देवेश्वर की स्तुति करने। भला जिनका स्तवन करने की शक्ति वेदों में नहीं है, उन आपकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है? आप मन, बुद्धि और वाणी के गोचर, सार से भी सारूप, परात्पर, ज्ञान और बुद्धि से असाध्य, सिद्ध, सिद्धों द्वारा सेवित, आकाश की तरह आदि, मध्य और अंत से हीन तथा अविनाशी, विश्व पर शासन करने वाले, तंत्र रहित, स्वतंत्र, तंत्र के कारण, ध्यान द्वारा असाध्य, दुराराध्य, साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के सागर हैं। हे दीनबंधो, मैं अत्यंत दीन हूँ, करुणा सिंधु में रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सुजीवन हो गया, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कलान से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान हैं, उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ। जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप और पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्वरूप हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूप हैं और अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तों के बंधु हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लीला पूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टियों का संहार करने वाले हैं, उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को मेरा नमस्कार है। जो काल रूप, काल के काल, काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं, तथा जो अजन्मा एवं बारंबार जन्म धारण करने वाले आदि सब कुछ हैं, उन महेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ।
यूँ कहकर भृगुवंशी परशुराम शंकर जी के चरण कमलों में गिर पड़े। तब शिव जी ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। नारद जो भक्ति भाव सहित इस परशुराम के स्तोत्र का पाठ करता है वह संपूर्ण पापों से पूर्णतया मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।